कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 34वां हिस्सा है और आज हम फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट हिस्सा है और पिछली मर्तबा हमने ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग और कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी। आज हम फ्रेम्स के बारे में कुछ बात करेंगे। फ्रेम्स बुनियादी तौर पर बिल्कुल उस तरह है जिस तरह ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग है। ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग में क्या हो रहा था कि हम एक PDF फाइल इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरे का पूरा HTML डॉक्यूमेंट ही एम्बेड कर लें अपने पेज के अंदर? ये लिंक से मुख्तलिफ है। लिंक में तो ये होता है ना कि वो लिंक आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और ब्राउज़र जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब उस पेज पे चला जाता है। ये हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो नज़र आए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ये एक टेक्नोलॉजी है फ्रेम्स, और ये बिल्ट इन है और ये बहुत अरसे से इस्तेमाल में है। तो उसके ज़रिए आप क्या करते हैं कि आप एक वेब पेज बता देते हैं और वो वेब पेज लोड हो जाता है। लेकिन इसमें दो चार बातें हैं। एक तो ये, इसको मैंने बिल्कुल आखिर में इस वजह से रखा है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ीचर नहीं है। दूसरा, एक और बात ये जहन में रहे जब हम इसके डेमो देखेंगे कि जब ये लोड होता है ना फ्रेम जिस तरह ऑब्जेक्ट है, तो ये बुनियादी तौर पर एक पूरा ब्राउज़र जो है वो ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र स्टार्ट हो जाता है। यानी उसका एक फुल कॉन्टेक्स्ट होता है, पूरी उतनी मेमोरी लेता है, वो सब कुछ उस तरह करता है। तो ये थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होता है। लेकिन ओवरऑल एक ज़माना था लेट 90s में और अर्ली 2000 में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्लाइन हो गया। तो ये मैं इसको सिर्फ एज ए सेक ऑफ कंप्लीशन इंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरा इसका इशू ये भी है कि इसका सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसके अंदर किसी की भी वेबसाइट एम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसकी वेबसाइट के अंदर जो प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट की जो एलिमेंट्स हैं, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसमें से डेटा स्टील कर सकते हैं और काफ़ी सारी इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो हो सकते हैं, जो गालबन हम ज़ाहिर यकीनन हम नहीं चाहेंगे। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी ये ज़रा इस्तेमाल नहीं होता। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसको ग्रेजुअली जो है ना वो देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इसकी एग्जॉस्टिव कवरेज मकसूद नहीं है, क्योंकि हमारा गोल है चीज़ें सीखना, हमें पता हो हमें कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जब हमने डेप्थ में जाना हो तो फिर हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेम्स की तरफ। फ्रेम जो है ना वो बड़ा सादा सा काम है और वो आई फ्रेम से स्टार्ट होता है। अच्छा सॉरी। तो उसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप उसको क्या देते हैं, सोर्स देते हैं कि ये आएगा कहाँ से। अब आपको याद होगा हमारा एक प्रोडक्ट्स का पेज था, उसके अंदर एक मोबाइल था, उसके अंदर एक सैमसंग था, वो हम इसको देकर सेव कर देते हैं। अब जब हम इधर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये पूरे का पूरा छोटा सा पेज, जैसे वो PDF डॉक्यूमेंट लग गया था ना, वो लगा हुआ है और वो बिल्कुल उसी तरह काम करता है। मैं अबाउट अस जाता हूँ तो अबाउट अस में आ जाता है, बैक होम जाता हूँ तो हर तरह से ये काम कर रहा है। इवन मैं ये YouTube जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये बाहर का लिंक जो है कोडिंग कॉलेज का YouTube चैनल जो है वो भी लोड कर रहा है। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि ये सारे का सारे, जैसे मैंने कहा, एक पूरा ब्राउज़र है। आप चाहें तो 4-5 और भी कर सकते हैं। 4-5 जब और करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये बनेगा कि आप जो है वो उतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं। आप समझ लें कि पूरी एक नई टैब खुल रही है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं जिन पे हम बात करें, वो है एक एट्रीब्यूट है जो, अच्छा, इनमें से जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो ज़्यादातर उस वक्त मैटर करते हैं जब वो हम जावास्क्रिप्ट को समझते हो। तो मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले मैं इसकी ज़रा हाइट वेट एडजस्ट कर लूँ। एक इस पर टाइटल का ग्लोबल एट्रीब्यूट भी आ सकता है, जैसे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट पेज, ठीक है। विड्थ इसकी 800 कर देता हूँ और हाइट इसकी 1200 कर देता हूँ। ये जो मैं कर दूँगा तो अब ये इधर पेज ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है अगर आप देखें तो। अच्छा सॉरी, इसमें एक एट्रीब्यूट आता है अलाउ फुल स्क्रीन, ठीक है। ये काफ़ी सारे अलाउ के हैं एट्रीब्यूट्स। इसमें अलाउ जो है ना एक जनरल है, एक अलाउ फुल स्क्रीन है, एक अलाउ पेमेंट। अलाउ पेमेंट रिक्वेस्ट जो है ना वो ये कहता है कि ये पेज जो इसके अंदर लोड हो
वो क्या पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, ये ज़्यादा रेलेवेंट डेस्कटॉप पे इतनी नहीं है जितनी मोबाइल पर है। अगर किसी ने अपने, लोग इस तरह करते हैं कि गूगल पे या एप्पल पे के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक की इन्फॉर्मेशन, यहाँ वेस्ट में बहुत कॉमन है, डाल देते हैं, तो वो पेमेंट जो है ना वहीं से ऑटोमेटिक फ़ोन के अंदर होती रहती है। तो वो क्या इसको अलाउड है। इसी तरह अलाउ, ये जो पेमेंट इनिशिएट होगी HTML से नहीं, ये जावास्क्रिप्ट से होती है। इसी तरह अलाउ फुल स्क्रीन, क्या ये पेज अंदर से फुल स्क्रीन हो सकता है। फुल स्क्रीन से क्या होगा कि जो बाहर वाला पेज है वो गायब हो जाएगा। तो ये फुल स्क्रीन भी जावास्क्रिप्ट से हो सकता है, HTML से नहीं हो सकता। ये सिर्फ परमिशन है कि वेदर अगर वो फुल स्क्रीन की कॉल करे जावास्क्रिप्ट से कि भाई मुझे फुल स्क्रीन कर दो, जिस पेज को हमने अंदर डाला हुआ आई फ्रेम में, वो फुल स्क्रीन होगा या नहीं। और तीसरी जो है ना, ये अलाउ पॉलिसी जो है, ये पूरी काफ़ी सारी जो है ना इसकी एक अपनी एक पॉलिसी लैंग्वेज है, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरा ब्राउज़र है, इसमें कंटेंट चूँकि किसी और का भी तो आ सकता है ना, तो फिर ये सिक्योरिटी की काफ़ी डिटेल्ड इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें मैं एक आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा, और वो अलाउ पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सैंड बॉक्स एक देख लेता हूँ कि सैंड बॉक्स का एक एट्रीब्यूट है, और उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। बस क्या इस पेज में फॉर्म अलाउड हैं या नहीं है, क्या इस फेम में मॉडल्स अलाउड हैं। मॉडल से मुराद ये है कि वो एक नई विंडो खोल सकता है। पॉपअप्स अलाउड हैं या नहीं हैं, क्या जो पॉपअप खुलेंगे क्या वो इस सैंड बॉक्स से आज़ाद होंगे या उन पे भी यही रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सेम ओरिजिन जो है ये भी एक अलग सेपरेट टॉपिक है, और वो ये है कि जो मतलब आपकी जो वेबसाइट हो वो सेम URL से ही ओपन हो। ये भी सिक्योरिटी का एक फ़ीचर है, इस पर हम बाद में बात करेंगे एक सेपरेट उस पर, जब हम स्क्रिप्टिंग की तरफ जाएंगे। ये ज़्यादा उधर रेलिवेंट जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, अलाउ स्क्रिप्ट्स, क्या जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ हो सकती है या नहीं, और टॉप नेविगेशन जो है ये मतलब बैक वगैरह अलाउड है या नहीं। अगर आप ये कुछ भी न दें तो फिर ये सेव, अगर आप ऐसे कर दें, ब्लैंक दे दें, तो ये समझेगा कि आप तमाम रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पेज है। तो पहले आप देख रहे थे कि यूट्यूब का चैनल वो खोल देता था। अब मैं ये चूँकि बाहर का लिंक है ना, ये बाहर का लिंक अलाउ ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो मॉडल जो है ना नई विंडो खोलता है, वो अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ जहाँ भी जाना चाहूँ। ठीक है, तो ये जैसे ये इसके मोबाइल फ़ोन का पेज पे आ गया। अच्छा, तो ये जो है ना सैंड बॉक्स का है। तो आई फ्रेम में ज़्यादा कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। इसको मैंने आखिर इस वजह से रखा था, मैंने इटसेल्फ जो ज़्यादा पेचीदगी है वो इसको कंटेन करने में, इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो अलाउ और सैंड बॉक्स एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये इसकी जो है ना पूरी परमिशन पॉलिसी की एक छोटी सी लैंग्वेज है जो आती है, और सैंड बॉक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। अलाउ डाउनलोड्स, क्या डाउनलोड अलाउ करने देंगे या नहीं। ठीक है, जिनमें ये लैब ये बीकर से लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, इतनी इसकी वाइड सपोर्ट नहीं है। क्या फॉर्म सबमिट करना अलाउड हो या नहीं, तो वो सबमिशन फिर आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। इसी तरह से पॉपअप्स है, और क्या कहते हैं टॉप नेविगेशन, लेट द रिसोर्स नेविगेट टू द टॉप लेवल कॉन्टेक्स्ट, यानी ये लिंक से रिलेटेड बात है, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। अच्छा, ये परमिशन पॉलिसी भी इसी तरह जो है ना सिक्योरिटी के लिए, कंटेन करने के लिए है। और उसमें इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम बेसिकली ये बताते हैं, ये परमिशन पॉलिसी की एक लैंग्वेज है पूरी, कि जियो लोकेशन जो है ना, यानी अगर आपको पता है आजकल मोबाइल फ़ोन में लोकेशन की ऑप्शन होती है कि ऐप जो चेक कर सकती है, वेब पेज भी चेक कर सकते हैं। तो जियो लोकेशन कौन देख सकता है, वो ये कह रहा है कि सेल्फ देख सकता है, यानी उसके अंदर जो पेज ओपन हो, या ये वाले जो दो URLs हैं ना, ये पूरी लिस्ट दे रहा अलाउ कि ये जो है ना जियो लोकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये पिक्चर इन पिक्चर की पॉलिसी, मतलब ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये उतना रेलेवेंट नहीं है। ये उस वक्त सीखने का फ़ायदा या देखने का फ़ायदा, ये रेफरेंस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस तरह की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि जब आप पेज, नंबर 1 पेज एक्सटर्नल पेजेस को आप अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं। नंबर 2 उसके सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं उन पेजेस को कि भाई लोकेशन अलाउड है नहीं अलाउड, फुल स्क्रीन करना है नहीं करना, फॉर्म सबमिट हो सकते हैं नहीं हो सकते, नई विंडो ओपन कर, इस तरह से है। और फिर उनमें फर्दर ग्रैनुलर जो है ना वो अलाउड है कि भाई अगर इस तरह का URL लोड किया गया हो तो ओनली देन जियो लोकेशन अलाउड है, इसके अलावा कोई और किसी और जगह वो चला जाए
तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, ये क्यों है, ये जियो लोकेशन उसने 2 URL इन्होंने क्यों दिए हुए हैं। वो इसलिए कि ये जो मैंने ये पेज किया हुआ, इसके अंदर कोई मैं चौथा किसी और की वेबसाइट पे तो लिंक कर सकता हूँ ना। कोई ऐसा कोई हैकर हो, कोई और हो, तो उसकी वेबसाइट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो चूँकि हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो लोकेशन आपकी वो भी पता कर लेगा। तो इस वजह से ये परमिशन कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, हर जगह से नहीं, सिर्फ इससे और इससे। तो ये मतलब सिक्योर करने का जो तरीका है ना, ये अलाउ लिस्ट और सैंडबॉक्स के थ्रू होता है। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़, हमने जब टैग देखे थे ना, तो हमने एक टारगेट की बात की थी, और एक टारगेट ब्लैंक के अलावा हमने बात की थी टारगेट अंडरस्कोर, वो क्या कहते हैं, पेरेंट की बात की, और हमने कहा था कि हम ये फ्रेम्स के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा बाद में देखेंगे। तो ये सैमसंग का फ़ोन है, हम इसको दोबारा लोड करते हैं पेज को। तो ये जो है इसको भी रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें जो एट्रीब्यूट है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ये करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स का हमने पेज बनाया था ना शुरू में, लिंक्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इन मोबाइल्स में, सैमसंग में चला जाता हूँ मैं, और इसको ऐसे कर देता हूँ, और मैं एक रिलेटिव लिंक डाल देता हूँ, और वो लिंक में ही डाल देता हूँ बैक टू होम, ठीक है। और इसका href क्या डाल देता हूँ, वो href में डाल देता हूँ स्लैश। हमने ये अबाउट अस पे डाल देता हूँ, ये चले अबाउट अस पे चले जाते हैं, ठीक हो गया। ये मेरा ख्याल पहले नहीं था यहाँ पर। अच्छा, अब जब मैंने ये कर दिया तो अब आप देख रहे हैं कि ये अबाउट अस है। अब ये जब अबाउट अस ओपन हो रहा है तो ये इसके अंदर हो रहा है ओपन, ठीक है। और ये आई लाइक ये वाला जो डिटेल पेज है ना सैमसंग वाला, ये इसके अंदर सब कुछ ओपन हो रहा है। अब इसी पेज में ये जो मैंने अबाउट अस का नया लिंक डाला है, इसका टारगेट जो है ना, अगर मैं ये कर दूं इक्वल टू, दो ऑप्शन है। एक होता है पेरेंट, क्योंकि पेरेंट क्यों पेरेंट से मुराद ये है कि जिस पेज के अंदर मैं आई फ्रेम हूँ उस पेरेंट में ओपन करो, मुझ में नहीं, मेरे से ऊपर। और फिर ये टॉप क्या है, टॉप इसलिए है कि एक आई फ्रेम जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके अंदर भी तो आई फ्रेम हो सकता है, यानी उसके अंदर 3-4 लेवल नीचे भी आप जा सकते हैं। जाना तो नहीं चाहिए आपको, ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। तो ये टॉप से मुराद ये है कि मैं जितना भी डीप हूँ, मुझे छोड़ो 1 2 3 ऊपर जितने भी लेवल आई फ्रेम लगे हुए हैं ना, उसमें ओपन करो। यानी आई फ्रेम के अंदर जो पेज आता है वो खुद भी तो वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर भी तो आई फ्रेम हो सकता है, यानी 3-4 लेवल। तो इसलिए ये टॉप है। तो हम फिलहाल इसको पेरेंट कर देंगे। और पेरेंट करने से पहले एक बात याद रहे कि हमने सैंडबॉक्स दिया हुआ, तो ये मोस्ट लाइकली काम नहीं करेगा। मैं अबाउट अस करूँगा तो ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहा। तो अगर आपने करना है तो फिर अलाउ ये स्पेसिफिक परमिशन उसको देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है हम ट्राई कर लेते हैं, अलाउ पॉपअप्स, अलाउ स्क्रिप्ट, अलाउ टॉप नेविगेशन कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाली परमिशन है, ट्राई कर लेते हैं। अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखें, उसने वो पेज ही पूरा रिप्लेस हो गया है, ठीक हो गया। तो ये अगर मैं दोबारा उस पर जाऊँ एट्रीब्यूट्स, तो ये अब हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये परमिशन निकाल दूँ या सैंडबॉक्स को पूरा ये एट्रीब्यूट ही ना दूँ, तो फिर ये खुलम डुल्ला चलेगा, यानी फिर ये यही बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर मैं सैंडबॉक्स के साथ उसको एम्प्टी कर दूं, ये जो एट्रीब्यूट्स के पेज हम रीयूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं सैंडबॉक्स दे दूं और एम्प्टी दे दूं, तो उसका क्या मतलब होता है कि सारी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। तो अब वो देखें ये नहीं हो रहा। और ये बात वाज़ेह है कि ये टारगेट जो है ना इधर हमने दिया हुआ है पेरेंट के मुझसे ऊपर, और दूसरा टारगेट जो है वो टॉप का है। और वो ये है कि अगर वही आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम हो तो वो बिल्कुल टॉप में खोलेगा। तो ये बेसिकली बस बात थी। एक अलाउ और सैंडबॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा रेफ़र करना पड़ेगी, क्योंकि ये सिंटैक्स बड़ा थोड़ा सा पेचीदा है, ये आप याद न रख सकते हैं ना, इस पर आपको एफर्ट करनी चाहिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि परमिशन कंट्रोल की जा सकती हैं अलाउ एट्रीब्यूट के ज़रिए। जब आपके करियर में या काम में ऐसा मौका आएगा तो आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन ही देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अलाउ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सैंडबॉक्स का भी मैंने आपको दिखाया, तो ये भी आप रेफ़र करेंगे हमेशा
कि क्या वैल्यूज़ मैं इधर दूं, और ये वैल्यूज़ जो है ना मल्टीपल कैसे आएंगी, ये जो है वो क्या कहते हैं स्पेस के थ्रू कॉमा सेपरेटेड होती हैं। तो ये भी इसका एग्जांपल इधर सैंडबॉक्स की मेरे ख्याल है दी हुई है। अच्छा, तो ये सारा का सारा आज का आई फ्रेम्स का टॉपिक था, और ये सेकंड लास्ट हमारा सेशन है। इस पे हमारी HTML ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम HTML की हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा सफ़र यहाँ तमाम होगा। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।